जाने। आपसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, हाउ डू यू नो हु यू आर का आंसर पर चल जाए तो व्हाट यू आर का आंसर पर चल जाएगा। टेक्निक सीख लेते हैं। हाउ डू यू नो हु यू आर? ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम इज ओनली गोइंग टू कंफ्यूज यू मोर, याद रखिएगा। यू अभी तो आपकी इस एज में आपको तो पता भी नहीं है क्या क्या अभी कहर आप पे नाजिल होने। या टू बिकम योर ओन मदर और ग्रैंड मदर। बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। उन्होंने भी तो टाइम गुजारा है ना। आपको पता पिछली 2 जनरेशन से ज्यादा पाकिस्तान की कंफ्यूज जनरेशन पूरी दुनिया में नहीं कोई गुजरी, क्योंकि उससे जो पिछली जनरेशन थी ना वो आइडेंटिटी क्लियर करके इधर पहुंच गई थी। और उसके बाद क्या कदर मचाया? अयूब खान, ज़िया-उल हक, याह्या खान, इमरान खान, नवाज शरीफ। कैन यू बिलीव दैट? दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर लास्ट 2 generations. You think we're clear with time? No, time is going to confuse you even more. यही तो मसला है। अब आपको थोड़ी सी सेंस बता देता हूं, फिक्र नहीं करें। एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूं, आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी क्लियर कैसे करनी है। ये बताएं, इंजीनियर्स, लड़की में इंजीनियर है इधर? ओके, F-16 का पता किसी को? ठीक है, कोई लड़की बताए, लड़कों को तो पता ही होगा, जाहिर है घर पे तस्वीर लगी हुई है आपकी। ठीक है, जी जी, सबको पता है, कोई बात, ऐसे गुड थिंग। आई लाइक दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी बट इट लीड्स टुवर्ड्स योर फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी। जी बेटा, आपका आखिरी में जो आप बैठी, जी क्या नाम है आपका? F-16 का लफ्ज सुना हुआ है? ये क्या होता है? एयरफोर्स का तैयारा, बिल्कुल। क्या करता है? पैसेंजर प्लेन है, 2 पैसेंजर बैठते नहीं इसमें, 2 बंदे बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं? मियाँ वाली से कराची की फ्लाइट के लिए जाते हैं। आइसवेयर सरगोदा से कराची की फ्लाइट नहीं होती F-16 की टेस्टिंग। पाकिस्तान में पैसेंजर प्लेन के लिए ट्रीट होता है। ये पायलट दूसरे से कहता है क्या चाहिए कराची से? हलवा ले यार। F-16 में जाते हैं। हमारे इमरान खान, नवाज शरीफ तो रोज ही अप्लाई करते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का। ठीक है, दूध चीनी चावल लेने निकला होता है। जी F-16 क्या है? फाइटर जेट है, बस पैसेंजर प्लेन तो नहीं है। और बोइंग 747 क्या है? ओके, कैसे पता है? बताया, बोइंग वालों ने बताया था, लॉकहीड मार्टिन ने बताया था। तो इसी तरीके से प्रोफेसर ने बताया था, सर बड़े होके 6 लाख रुपए बनाना। ये वही वाली बात की आपने। अबू ने कहा CSS कर ले। समझ रहे? खुद देख नहीं रहे हो, सामने मशीन खुद बता रही है। मशीन खुद बताती है। हाउ डू यू नो कायनात? द मशीन इज गोइंग टू टेल यू इटसेल्फ। ज्यादा बड़ी साइंस में मत जाइएगा। F-16 को देख के पता चल जाता है कि भैया इस ये बंदे बैठाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा पैसेंजर के तौर पे इसको ट्रैवल करना। जल्दी तो पहुंच जाएंगे मगर फिर वो 1 लाख रुपए वाला टिकट नहीं होगा इसमें। दूसरी बात, 8-10 पैसेंजर्स के बाद धुएं निकल आएंगे, मशीन ज़ाया हो जाएगी। $30 मिलियन का प्लेन, अल्लाह हाफिज। यस। फिर दूसरी चीज क्या है? उसकी शक्ल खुद बता रही है, सर ये नीचे बम क्यों लगे हुए इसके? ये तो बंदे मार देगा। जी, बंदे मारने के लिए बनाया है। मशीन खुद बता रही है नहीं? यस। तो F-16 की मशीन जब बताती है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है तो पर्पस खुद ही निकल आता है ना। यस। सो आइडेंटिटी से पर्पस निकल आएगा, अभी पर्पस तक नहीं मैं जा रहा इसलिए। सो मशीन जब आइडेंटिटी खुद बता रही है तो फिर बोइंग 747 की भी आइडेंटिटी बता देगी मशीन। इतनी सारी सीटें सर, ये तो बंदे बचाने का जहाज लगता है, मारने का नहीं लगता। जी हाँ, बंदे बचाने के लिए, बंदे इधर से उधर पहुंचाने के लिए। यस, एवरीबॉडी क्लियर? सो व्हेन यू लुक एट द मशीन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउ द हेल डिड वी मिस आउट ऑन व्हाई इट वाज क्रिएटेड? दैट्स द प्रॉब्लम दैट वाज सॉल्व्ड इन द 80s। दैट्स व्हाई आई एम हियर। कि आपको इस उम्र में, काश मुझे आपकी उम्र में कोई आके बताया था कि अपनी मशीन देख ले, 99 जवाब मिल जाएंगे, जो एक रह जाएगा ना फिक्र ना कर, उसका जवाब की ये भी किताब आई हुई है। वो 99 जवाब तेरी फितरा के हैं और एक जवाब जो है तेरे पर्पस का है। अभी बताता हूं, वो फिक्र नहीं करें। That's how you're going to start mobilizing yourself to do the real things that's going to actually satisfy your machine. 6 figure सैलरी पुत्र, 12 फिगर सैलरी के भी अस्पताल में बैठे हुए बाबे रिग्रेट कर रहे हैं कि काश 20 साल मिल जाए, टाइम मशीन मिल जाए, वापस जाऊं, ये काम ना करूं जो किया था।
This is a problem. This machine is yelling out so loud. This machine expires right on the edge of every single ambition you're going to make. पूछ ले जाके बुजुर्गान से क्या चाहिए, टाइम मशीन चाहिए। हर कोई टाइम मशीन मांग रहा है, बिकॉज हर एक को यही वाले कहानियां सुनाई गई थी कि बेटा सैलरी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, फिक्र नहीं करें, आपको तो पता भी नहीं है लड़के पे प्रेशर क्या डाला गया हमने। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, लड़की की साइकोलॉजी में वो प्रेशर आ ही नहीं सकता कि पैदा हो गया चल शाबाश, अब सिर्फ पैसों का सोच और हर चीज, हर पत्थर सीमेंट तोड़ और सारे पैसे लाके फेंक दे अपनी बीवी बच्चों पे। You can't do the math on the pressure on a man's psychology, especially in Pakistan. We don't talk about it because we just take it for granted. मशीन खुद एब्जॉर्ब करती है। F-16 वाला ये तो नहीं कह रहा था कि जनाब तुम्हें पता है मैंने बम गिराने जाना आज। People be like, yeah, that's why you're here, man. हर एक को बताता क्यों फिर रहा है? That's why men don't talk about it. It's like a given. बहुत ध्यान में रखिए, यूनिवर्सिटी में आके आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिलना है, उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आप क्या रियलाइज करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? नोट्स बदलने की, शादियों की प्लानिंग यूनिवर्सिटीज में शुरू कर दी आप लोगों ने। एक दूसरे के माँ और बाप पहचान लिए हैं अपने, ये मेरे बच्चों की माँ, ये मेरे बच्चों का बाप। कैन यू डू ए वर्स फिलॉसफी साइकोलॉजी की? इससे बड़ी डेविस्टेशन हो सकती थी। मतलब कंफ्यूजन की पीक में चल रहा है एक आदमी, ये मेरे बच्चों का बाप होगा। कैन यू दिस इज, अगर किसी को म्यूटेशन वाले बच्चे पैदा करने हो तो यूनिवर्सिटी में शादी कर लें। म्यूटेटेड बच्चे आपस में चलते पड़ते टकरा जा करेंगे। रॉन्ग टाइम टू चूज अ स्पाउस बिकॉज योर आइडेंटिटीज आर लाइक, इससे ज्यादा अनक्लियर नहीं है आपके कैसा होना क्या। आप इस वक्त कुछ नहीं चूज करना आपने सिवाय, और मैं हूं कौन पहले तो ये तो बता दो। इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट मैनुअल अल्लाह ने खुद बना के दे दिया था कि खुदा का वास्ता है किसी भी मौके के ऊपर किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़ जाए, ताकि तू बाद में ये ना कि मेरे पास तो कोई आया ही नहीं था। आपने से किसने आज तक सोचा है, 18 साल उम्र हो गई है, कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की कहानी क्यों सुना दी हमें? कभी सोचा है? हम तक तो नबी अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू होती तो काफी था हमारे लिए। हज़रत आदम की कहानी वो भी 7 दफा पै दर पै सुनाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला बार बार बताई जा रहे हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने? कभी सोचा क्या किसी ने? एनीवन प्लीज थिंक कि हज़रत आदम की कहानी का क्या सेंस है? हमें क्या बता, हमें क्या जरूरत थी वो जानने की? समझ हज़रत आदम के चैप्टर निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है? हम कहां से आए? वो तो अल्लाह बता रहे थे कि जन्नत से आए हो। अल्लाह ताला ने आपकी मशीन को बनाते वक्त मशीन की पूरी मैकेनिक्स समझाने के लिए आदम की स्टोरी सुनाई हुई है, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ये तुम्हारी प्रोजेनी है। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू बिहेव, नो मैटर व्हाट यू गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट। अभी बताता हूं आपको, फिक्र नहीं करें, साइंस तो आप पहुंची है ना जाके। अभी बताता हूं आपको, इतनी खूबसूरत चीज, इतनी पावर थी आदम की कहानी में, इतना बड़ा मतलब जब भी अल्लाह ताला इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी साइकोलॉजी की ट्यूशन हो रही होती है। अल्लाह ताला का इंसान ऐसा है, इंसान वैसा है, इंसान वैसा है, ठीक है। और आदम की स्टोरी के अंदर इतनी कोई खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने माइंड सर्जरी करके बता दिया आपको कि ये देख लो हुआ क्या है तुम्हारे साथ। हु आर यू, आई विल टेल यू। तुम्हें सेल्फ चाहिए, ये लो सेल्फ की कहानी, ये आदम ने। अभी अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता ना तो मैं आपको पूरा का पूरा नक्शा बना देता आपकी केमिस्ट्री का, मगर मैं आपको ज़बानी समझाता हूं इतनी सी सिर्फ एक केमिकल के थ्रू। ये बताएं कि सारे इंजीनियर हैं, बायोलॉजी पढ़ी है किसी ने? ओके, बेसिक केमिस्ट्री जो है ना उसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आदम की कहानी में आप किधर प्लेस होते, मैं कैसे समझ गया, आप कैसे समझ जाएंगे। इतना आसानी से पता चल गया कि भैया बात सुने, देयर आर सर्टन manuals which were given to me by my mommy, daddy, चाचा, मामा, पुप्पो, प्रोफेसर्स, अंकल्स, दोस्त के अब्बू, सीनियर स्टूडेंट्स, ये सब मैनुअल्स देते। और एक अलग से मैनुअल अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और ये सारे मैनुअल्स आयरॉनिकली सब के सब उसके खिलाफ जा रहे। इसलिए हर जगह पर जाता हूं तो एक कंफ्यूजन के बबल के अंदर एंटर हो जाता हूं कि मैं करूं क्या। पाकिस्तानी की आइडेंटिटी अगर देखनी है तो इंडिया जाके देख लें, जाएं इंडिया, आपको बताएंगे वो पाकिस्तानी क्या होते हैं। यस, आपको लिटरली मुंह पे बताएंगे पाकिस्तानी हो तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो वैसे हो, तो वैसे हो। जैसे यू गोना कम आउट ऑफ द पिक्चर यू विल फाइंड आउट कि ओके यू नो दिस इज व्हाट माय
माई इंप्रेशन ऑफ माई आइडेंटिटी इज। बिल्कुल इस तरीके से मैं अब आपको ज़रा सा जूम आउट करवाता हूँ, अपनी बॉडी से ज़रा बाहर आए, आपको पता चले कि आपकी केमिस्ट्री करती क्या आपके साथ। Whoever you are, जो अपनी मर्जी से ये समझ रहा है कि कपड़े भी अपनी मर्जी से पहन के आया है, सॉरी, रॉन्ग। योर केमिस्ट्री इज डिजाइंड टू एक्चुअली लुक एट ए सर्टन लेवल एंड गेम ऑफ कॉम्पिटेंस। इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। आपका जो प्राइम केमिकल है ना, प्राइम केमिकल, उसका नाम है सेरोटोनिन। प्राइम केमिकल 32 केमिकल इस सब पानी में एक छोटे से ग्लैंड के थ्रू रेगुलेट हो रहे। उनमें जो प्राइम केमिकल है ना, वो बताता है कि भैया तू करेगा क्या, तू चाहेगा क्या, तू करेगा क्या, और उसके बाद तेरे साथ होगा क्या। इसलिए कहा था 10 साल बाद की समीना का मुझे अभी से पता चल गया था। आपके खाली होलिये देख के नहीं, आपके सवाल देख के, आपके एक्सप्रेशन देख के, द वे यू मूव, द वे यू बिहेव, यू कैन सी ओके हु इज सेटिंग द डेफिनेशंस ऑफ दीज पीपल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप वो करता क्या है सेरोटोनिन, वो समझ लें, ताकि आइंदा के लिए आपकी उम्र में, एटलीस्ट आपकी उम्र में, ये सबको क्लियर हो जाए कि भैया बात सुने, देयर is a problem I have to solve, that I am going to live by the rules that I actually make myself. No matter I'm going to fail or pass, doesn't really matter. What matters is कि वो रूल मैंने बनाए थे, उसके लिए टाइम कायनात को चाहिए होगा, बेशक फेल होती रहे, कोई बात नहीं, सीखेंगी तब। किसी और की गलती से तो नहीं कोई सीखता भाई, और नहीं सीखे, ना ही सीखे हैं अभी तक, और ना ही सीखेंगे। अंकल और आंटी की गलतियों से हम नहीं सीखेंगे कभी, सिर्फ गालियां देंगे, रिग्रेट देंगे और करेंगे मैं वो नहीं करूंगा अपने बच्चे के साथ जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। बस ये जुमला बोलता, बस अरमान पूरे कर रही है। एक आंटी इस तरफ पाकिस्तान की, जो आप खवातीन के ऊपर हुए ना, आपके ऊपर पेरेंटिंग मॉडल बोलता कौन सा लगा हुआ है, जो आपकी नानी की आंटी था। बस आपकी अम्मी कह रही है बस वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था, बस। और आप एज अ रिएक्शन टू नानी जवान हो गई। कैसे हम भी ऐसे हुए कि मेरा बाप बहुत सख्त था, मैं दोस्ती करूंगा अपने बेटे से, या मेरा बाप बहुत ही पक्का दोस्त था, मरवा दिया, मैं सख्ती करूंगा अपने बेटे से। जो भी था, रिएक्शन टू माई बिहेवियर, रिएक्शन टू जो मेरे साथ हुआ, वो नहीं होने दूंगा, बस। दैट्स इट। सो व्हाट इज योर केमिस्ट्री, व्हाट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग। सेरोटोनिन करता क्या है, आपकी हर वक्त जो भी घर में जो कुछ भी बातें हो रही होती है ना, आपका बच्चे का सेरोटोनिन चेक करो, ओके व्हाट इज द गेम दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू प्ले, व्हाट इज द गेम दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू प्ले। 400 बंदों का सैंपल काफी है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ा ना स्टैट्स में आपने, 400 इज इनफ एफ अ सैंपल टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन अबाउट द इन्फिनिट पॉपुलेशन। रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स। तो आपके खाली कमरे से ही मैं अभी सैंपल ले लेता हूं, आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, सो हम चीजों में, हम सब लोगों में, लड़कियां लड़के मिला के सब में क्या ये चीज कॉमन है कि हम कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं? पैसे। यस, वी आर हियर टू मेक मनी। यस। कैसे पता चला? अब वो कैसे पता चला था? जब आप 6 साल के थे ना, तो अम्मी और अब्बू की डिस्कशन से पता चला था। उनको नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था कि आप सुन रहे हैं। सेरोटोनर्जिक रिएक्शन हो रहा था कि व्हाट इज द बिग वरी, फियर कहां से आ रहा है? पैसे कम होने से आ रहा है। मोटिवेशन कहां से आ रही है? पैसे ज्यादा होने से आ रही है। ओके, सो दैट्स द गेम आई एम गोना प्ले। पहली आइडेंटिटी की बिना डाल दी, पहला नट अंदर चला गया। ओके, अब सेरोटोनिन करता क्या है? गेम आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उस गेम का अल्फा ढूंढता हो। यू थिंक कि ये 400 के सैंपल का तुक्का लगा है इस्लामाबाद में। आई एम श्योर आप इस्लामाबाद में तो अभी आए हैं, मियाँ वाली में, पिंडी में, मानसहरा में, किधर किधर से आप लोग आए हुए। सबको अमेरिका में बैठे हुए बिल गेट्स का पता है। बिल गेट्स के मोहल्ले में 2-3 और बंदे भी हैं, उनका नहीं पता आपको। आपके अपने इलाके में 100 बंदे हैं, उनको नहीं पता, मगर न्यूयॉर्क में बैठे बिल गेट्स का पता। क्या पता है? दुनिया की सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी आपने निकाल ली है। आपको सीरियसली नहीं पता आपके अब्बू के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको पता है, मगर बिल गेट्स के अकाउंट का पता है। तो कुछ तो हुआ इधर। यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ मैथ, समथिंग एल्स डिड दैट काइंड ऑफ मैथ। लड़कियों को भी पता है जी, हमें भी पता है सर। लड़कों को भी पता है जी, हमें भी पता है। सो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज सर बिल गेट्स जो है ना, इस वक्त उस गेम का अल्फा है जिस गेम को मेरे अम्मा अब्बा बचपन में खेल रहे थे। दैट्स इट। ये अल्लाह ताला आपको बता रहे थे कुरान पाक में आदम की कहानी से। अब गौर से पढ़े आदम की कहानी क्या थी। आदम की कहानी पे अल्लाह ताला ने सबसे कहा इनको जन्नत में पैदा किया था, अदन में,
ओके, जन्नत के लिए था, जो मर्जी करो, दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू। ओके, सो इसका मतलब है कि वी आर ऑल हियर स्टक इन दिस लिटिल थिंग कॉल्ड प्लैनेट अर्थ। असल में किसी और जगह के लिए, कुछ और करने के लिए बने थे। यस, या बिल्कुल यही बताया अल्लाह ताला ने। तो इसीलिए अच्छा, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे सर जो चाहते थे होता था। वहां पे मेरे पास कौन की पावर थी? मेरे बाप के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास। अच्छा, तो उससे क्या होता था? उससे सर मेरे प्लैनेट जो भी मेरे पास था सब मेरे अंदर ताबे थे। तो इसीलिए हर लड़का इस वक्त हर एक को ताबे करने की कोशिश कर रहा है। आदम का बच्चा हूं भाई, जन्नत के लिए बना। प्रोजेनी खुद बताएगी मेरी आइडेंटिटी क्या है। आई वॉन्ट टू कॉन्कर एवरीथिंग, एवरीवन शुड लिसन टू मी, सब मेरे ताबे हों। और सर सारी औरतें चाहिए, है ना? यस, बड़ा जन्नती किस्म का आदमी है। यह जन्नती किस्म का आदमी है। आ जाए हवा की बेटी पे। सर क्या चाहिए बेटा? सर कुछ नहीं चाहिए, बस सारी उम्र के लिए जवान रहूं और बस सबसे खूबसूरत मैं ही हूं। बड़ी जन्नती किस्म की औरत हो। यस, जन्नती किस्म की औरत हो। सर जन्नत के लिए बनी थी, ये जेल काट रही उधर। अब इस प्रोजेनी के थ्रू आप देखिए ह्यूमन बिहेवियर नीचे क्या आ रहा है। पैसे तो आने ही आने थे टेबल के ऊपर बेटा, क्योंकि पैसे से क्या आता है? पावर आती है। तो पावर आपकी प्रोजेनी के अंदर से चीख मार के बताती है कि भाई पावर चाहिए। पावर के लिए पैसे की गेम शुरू करनी पड़ी हमें। अंडरस्टैंड व्हाई वी डू दिस इफ यू ओनली नो हाउ टू नो कि आपकी मशीन बोलती क्या, आवाजें क्या निकालती है। आप क्या समझ रहे हैं? स्विट्जरलैंड को कुरान पाक के मुताबिक टूरिज्म का प्लान बनाया गया है। मुस्लिम कंट्री है, या मलक रियाज कुरान की आयतें पकड़ के बैरियर टाउन डिजाइन करता है। हर दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स कुरान पाक से क्यों टैली करते हैं? पूरी दुनिया नेचुरली उन जगहों पे जाती है जहां पे जन्नतिन तजरी मिन तहती अल नहार होता है। पूरी दुनिया पहुंची होती है, सब्जा हो, पानी बहता हो, नीचे नहरें हो। सर वहां पे $500 पर नाइट भी मैं ले लूंगा कमरा। आपकी केमिस्ट्री खुद चीखे मार के आवाज लगा रही है और मशीन का मैनुअल सामने पड़ा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रही कि मैनुअल के अंदर से आपकी मशीन बता रही है F-16 है बेटा, तू F-16 है। इसके साथ कोई और पैसेंजर प्लेन वाली हरकतें ना कर ली। अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड यू नो व्हाई इट वर्क्स। आप इंजीनियर हैं, आपको तो बेहतर पता है एल्गोरिथम्स कैसे रन करते हैं ना। इफ यू कैन रिवर्स इंजीनियर द हाउ, यू विल नो द व्हाई। दैट्स द गेम that you better understand. Why do you think girls want to get married? Why do you think boys want to be rich? दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त कौन सी है? नहीं, आर्मामेंट्स की है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आर्मामेंट्स की है। टोटल 6 कंपनियां वो आर्मामेंट्स चला रही हैं, हथियार बनाने की, विच रिप्रेजेंट्स पावर। आदम का बच्चा है, पावर तो चाहिए थी उसको। नंबर 2 कौन सी है? काश फैशन होती, सिर्फ ये वाला फैशन, कॉस्मेटिक्स। जी नहीं, कॉस्मेटिक्स इज नंबर 2 और डे लाइट का डिफरेंस है नंबर 2 और नंबर 3 में। जितने भी एप्पल, कंप्यूटर, सैमसंग, सब टेक्नोलॉजी मिला के, सब इंजीनियरिंग मिला के, नहीं पीछे पीछे लिपस्टिक सबसे आगे। सोचे तो सही, ये कोई मजाक हो रहा है? Your identity has to be landscaped somewhere. It was landscaped right in front of you. Men wanted power, women wanted everlasting beauty. Okay? Okay, so we get this. We get this. We get the big problem. How to solve this? No, you don't have to solve this problem. You have to actually enjoy this problem. Play around it and channel it. कि भाई अच्छा मैं करूँ क्या? इसके नुकसान है, फायदे हैं? सिर्फ नुकसान है बेटा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस चीज की तरफ गया हूं, डिप्रेशन के दौरे पड़े, मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई है एंड मैं अस्पतालों में पाया गया हूं। जन्नत में अय्याशी थी, कुछ ना करें, यहां पे कुछ ना करें, बेड सोर्स, शुगर, फटीग, ओबेसिटी, लेथार्जी, कैंसर। तो क्या करूं? जिम जा बेटा। मगर जिम में तो सर वजन उठाना पड़ता है। हाँ, इनकन्वीनियंस के लिए तो आया हुआ है, वहां पे कन्वीनियंस थी। शाबाश, उल्टा चक्का कर दिया अल्लाह ने। आदम की कहानी को समझें, आपको पूरी की पूरी आपकी पूरी ऐसे MRI डायग्राम की तरह, एक्सरे डायग्राम की तरह आपको सेल्फ नजर आने शुरू हो जाएगी। दिस इज वाई एट योर एज यू नीड टू अंडरस्टैंड समबडी मेड यू दैट प्ले दैट गेम।
Okay, what is the game that you're playing? I want to be in the top of the hierarchy of that competence. Who gave you that competence map? Your mommy and daddy gave me. Okay, so who's to decide who's the alpha? Whoever wins the game is the alpha. So Bill Gates has $80 billion, alpha. क्यों? क्योंकि पैसों की गेम खेल रहे सबसे ऊपर वो है. तो आपका ब्रेन अब करता क्या है? गौर से सुने. सेरोटोनिन करता क्या है फिर? सेरोटोनिन हर वक्त अपने आप को अपने अल्फा से मैप कर रहा होता है. हर वक्त अपने आप को उस अल्फा से मैप करते हैं जिसकी परवरिश में आपको पाला गया होता है कि यार यही कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं. आपको मुझे दोनों को पता है, अल्लाह के लफ्ज से ज्यादा पैसे का लफ्ज आपके घर में बोला गया है. कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मजबूरी थी सर, शौक था, जो भी था. सो पैसों की वजह से आपने अल्फा डिटरमिन कर लिया था. एंड देन व्हाट हैपेंड? समथिंग वेरी वियर्ड हैपेंड. ऑल ऑफ अ सडन एवरी मायामी रेजिडेंट, एवरी मनीला resident, every Mianwali resident mapped himself or herself with Bill Gates. कि कितना डेल्टा है. और जैसे ही उस गेम में आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं, बिल गेट्स और आपका डिस्टेंस कम होना शुरू होता है. मोटिवेटेड सर. पैसे कम होना शुरू होते हैं, बिल गेट्स और आपका डिस्टेंस बढ़ता है. डिप्रेस सर. आप समझिए बात. और इस वजह से ये केमिस्ट्री इतनी ज्यादा एविडेंट हो गई कि आप दुनिया में किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, चाहे पाकिस्तान में जाएं या न्यूयॉर्क में जाएं, और अगर वो डायग्नोस कर लेना कि बेटा ये डिप्रेशन का पेशेंट है, तो क्या करता है वो? बड़ा सा एक टीका लगाता है. उस टीके के ऊपर क्या लिखा होता है? सेरोटोनिन. जिसको सेरोटोनिन लगा दो, सेरोटोनिन बढ़ेगा, खुश फील करेगा. दैट्स इट. अंदर केमिस्ट्री चेंज करके आपका बिहेवियर चेंज किया रहता है. नो दाई सेल्फ. वो बेचारे डेल्फी को क्या पता हम कहां तक ले जाएंगे सेल्फ को. सो नाउ रिवर्स इंजीनियर ऑल ऑफ दिस. रिवर्स इंजीनियर दिस. इस पूरे के पूरे सेशन के बाद क्या होगा? थिंक क्या होगा इस सेशन के बाद? बताऊं क्या होगा? कख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. वापिस खूबसूरती और पावर की लड़ाई शुरू हो जाएगी. वापिस वही कुछ होगा. क्यों? क्योंकि मैं आपका सेरोटोनिन नहीं बदल सकता. सब कुछ कर सकता हूं. सेरोटोनर्जिक रिएक्शन आपके घर से चला हुआ आ रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप एंड से ओके लिसन डैडी, अब्बू जी गौर से समझ लें, सब कुछ ठीक है, मैं आपके सामने कुछ नहीं करूंगा, मगर आगे नहीं जाने दूंगा इस बात को. दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एट योर एज, एट योर टाइम, इन योर टाइम. अब आपको जितनी व्हाट्सएप ने और यूट्यूब ने ट्रेनिंग दे दी है ना इंफॉर्मेशन की, लोगों को जानने की, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग पिछली जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं मिली थी. सो आई हैव हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. दैट्स ऑल आई हैव फ्रॉम यू, हायर एक्सपेक्टेशन. अब मैं अगर आपसे कहूँ ना कि भैया ये सारा का सारा मैनुअल तो कुरान पाक ने खुद दिया हुआ आपको, तो क्या करेंगे? तो सर क्या करूँ फिर? आपने कहा था सेरोटोनिन अल्फा डिटरमिन करता है और मैं अल्फा की मिमिक्री करता ही रहूंगा. इसको मिमिक्री केमिकल कहते हैं. हर वक्त आप अपने अल्फा की मिमिक्री करेंगे, हर वक्त करेंगे. सो चूंकि जेनिफर लोपेज ने, जेनिफर एनिस्टन ने ये कपड़े पहने थे, तो आयशा ने तो पहन नहीं है. बताता हूं क्यों. क्योंकि खूबसूरती का अल्फा डिटरमिन हो चुका हुआ है. खूबसूरती के अल्फा से अपने आप को मैप करना है हमने. जब तक टॉम क्रूज ने ये वाले जैकेट नहीं पहनी, तब तक मैंने नहीं खरीदी. समझने की कोशिश करें. मेरा सेरोटोनिन मुझे खुद मिमिक्री करवा रहा है. मैं अल्फा के करीब होना चाह रहा हूं. मियां वाली के अंदर 2 लड़के रोनाल्डो और मेसी की टी शर्ट पहन के फुटबॉल खेल रहे. कैसे? उस गेम का अल्फा है वो. अल्फा की मिमिक्री करता है इंसान. मैं अपना डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता हूं, और जब वो टी शर्ट पहनता है तो कहता है अंकल गेम इंप्रूव हो जाती है इससे. यस, ही लिटरली सेड इट टू मी. किसी आपको नहीं पता? आई फील लाइक मेसी. या नेक्स्ट लेवल. सेरोटोनिन हाई होता है, मोटिवेट, वाकई गेम इंप्रूव होती है उसकी. भला क्यों? क्योंकि उसकी केमिस्ट्री पॉजिटिव होती है, मोटिवेट होता है, प्रेशर कम होता है, तो अपनी गेम प्रैक्टिस कर सकता है. अगर मैं उसकी टी शर्ट हटाऊं गेम के दौरान और अनायत हुसैन की टी शर्ट पहना दूं, ऑल ऑफ सडन लाइक सर पीछे क्या लिखा हुआ है? अनायत हुसैन. और उसके बाद से गेम खराब हो जाएगी. क्योंकि अनायत हुसैन इज नॉट एन अल्फा ऑफ एनी गेम. इट्स अ रैंडम नेम है कोई अनायत हुसैन का. अनायत हुसैन इज नोबडी. जिसका वो बेटा उसका नाम अनायत हुसैन हो. सो यू नीड टू नो सेरोटोनिन मिमिक्री ऑफ द अल्फा कर रहा होता है हर वक्त. आप भी इसलिए मिमिक्री कर रहे हैं. आप क्या समझ रहे? तुक्का लगे हम सब ने इस वक्त हॉलीवुड ओरिएंटेड कपड़े पहने हुए. तुक्का लगा? यू थिंक वी वेंट टू द सेम स्कूल? या इस्लामाबाद में एक ही शॉप है कि यार यहां पे से ब्रैड पिट ओरिएंटेड कपड़े भाई लेने तो जाओ? नहीं,
वी वेंट टू दैट सर्टन माइंड स्पेस वेयर जब तक शीशे ने ओके नहीं किया तब तक मैं घर से नहीं निकली। अब तो लड़कों ने भी बालों के नाम रखे हुए हैं, इधर इधर इधर, 4 बाल इधर, ये सिर्फ लड़कियां नहीं करती इधर। जब तक आप 100% अपने अल्फा इश नहीं हो गए थे, घर से नहीं निकले थे। अभी मैं किसी भी लड़के के बाल ऐसे खराब करूं ना, अल्लाह तुझे गलत करे की आवाज आई। तूने किया क्या? 70 लड़की बैठी थी ऑडिटोरियम में। यस, आप करके देखेंगे लड़की को ऐसी, हाथ से थप्पड़ से हटाएगा आपको। किससे? आपको क्या पता? आई एम लुकिंग लाइक ए सर्टेन आर्कीटाइप, माई सेरोटोनिन इज गोना गो डाउन। कभी सुना बैड हेयर डे फ्रेज? लड़कियों ने सुना होगा, आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, बच के रही, वैसे बंदूक लेके आई हूं। या बैड हेयर डे क्या करता है आपके साथ? आपका सेरोटोनिन लो करता है, क्रैंकी हुए होते हैं। सेरोटोनिन लो होगा तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस का मतलब क्रैंकी। बैड हेयर डे से क्या? वही बंदे आप, वही सेल्फ है। नहीं, सेल्फ सोर्स क्या होता है? सर, आई एम लेस ऑफ जेन एनिस्टन राइट नाउ, आई एम 1 step लेस, आई एम लेस 1 step बिहाइंड द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आई नो। दैट्स क्लासिक फैशन इंडस्ट्री, जिसको आप फैशन इंडस्ट्री कहते हैं। वो नजर दिखा देती है आपको। टॉम क्रूज जब तक नहीं पहनेगा वो जैकेट, तब तक पूरी दुनिया के लड़के वो जैकेट नहीं पहनेंगे। सो वी पुट हिम ऑन बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द अल्फा। यू कॉल इट अ सर्टेन वर्ड, यू नो व्हाट दैट इज? #cool। बस आप ये बोलते। इसलिए आजकल का जितना भी बच्चा इस वक्त बाहर जा रहा है, कुछ भी कर रहा होता है, बिहेवियर देखिए, आइडेंटिटी क्यों करवा देती है। मैं क्या क्यों कर रहे वैसे? इट्स कूल, इट्स कूल, रियली, या इट्स कूल, whack। It's whack, it's cool। जी आपको नहीं पता चलेगा सर। आपकी जनरेशन में ना अंकल्स को हम, यू विल नॉट गेट इट, एक जनरेशन गैप है सर। हैव यू नोटिस कि आपकी जनरेशन के लड़के बहुत नस्वानी तरीके से बात करते हैं, है ना? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।